तो चलिए फाइनली जो है 71st बीपीएससी की हमारी नोटिफिकेशन आ चुकी है मेरे प्यारे बच्चों। और अच्छी बात यह है कि इस बार 1250 पदों को लेकर वैकेंसी आई है। और इसमें भी एक अच्छी बात यह है कि ये बढ़ करके 1600 प्लस भी हो जाएगी ओवर द टाइम। अच्छा, तो फॉर्म भरने की जो है शुरुआत किस तारीख से होने वाला है, तो यहाँ पे है 2 जून 2025, याद रखेंगे। अंतिम तिथि जो है वो 30 जून 2025 है। ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि जैसे ही फॉर्म भरने की शुरुआत हो तुरंत जाके भर देना। वेट मत करना कि हम भरेंगे 15 जून के बाद या 20 जून के बाद। जितना पहले भरोगे उतना ज्यादा संभावना है कि आपको अपना पसंदीदा सेंटर मिल जाए। तो आप जैसे ही फॉर्म भरने की शुरुआत हो आप जाके फॉर्म अपना भर देंगे। जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आपको बनाना है, जैसे ईडब्ल्यूएस वगैरह वट एवर जो डॉक्यूमेंट आपको जो बनाना है एग्जाम के पहले, वो बनवा लीजिए। समय नहीं है आपके पास, यू हैव ओनली 3 मंथ। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों की आपकी एग्जामिनेशन जो डेट है बीपीएससी ने जो डिटरमाइन किया हो 30 अगस्त 2025 किया है। ठीक है, लेकिन इसमें आपको समझना यह होगा कि इन्होंने यहां कहा है संभावित तिथि, यानी देयर इज 80% टू 90% चांस कि इनकी जो एग्जामिनेशन है बीपीएससी का प्रीलिम्स का वो 30 अगस्त 2025 को ले लेंगे। और साथ ही साथ हमें यह भी देखना होगा कि बीपीएससी की जो पास्ट की ट्रैक रिकॉर्ड रही है कि एग्जामिनेशन की डेट वो डिटरमाइन करते हैं, इसके बाद वो पोस्टपोन कर देते हैं लास्ट मिनट्स पे, है ना। कई बार इनका तो 2-3 बार भी पोस्टपोन हो जाता है। तो ये भी देखा जा रहा है कि भाई 30 अगस्त 2025 ये वो टाइम लाइन है जिस समय मानसून होगा, खासतौर पर बिहार वाले क्षेत्र में। तो हो सकता है कि बारिश या नॉर्थ ये जो फ्लड के कारण नॉर्थ बिहार डिस्टर्ब रहे, तो सेंटर की एग्जामिनेशन लेने में थोड़ा समस्या हो सकता है बीपीएससी का। बट ये रेयर केस में ऐसा लग रहा है कि अगर 30 अगस्त को एग्जाम नहीं लेंगे तो सितंबर में हो सकता है कि एग्जाम ले ले। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन अगर हो जाए, बहुत ही ज्यादा रेयर हो, रेयरेस्ट ऑफ रेयर हो, तो शायद इलेक्शन के बाद ले। लेकिन समझदारी इसी में है कि आप 30 अगस्त 2025 को ध्यान में रखते हुए तैयारी करें। मैं आपको यही सलाह दूंगा, अगर मैं होता आपके जगह एग्जाम दे रहा होता तो मैं इस डेट को फाइनलाइज करके देता और मैं ये मान के चलता कि हमारी एग्जाम 30 अगस्त को हो रही है। मैं बाहर बाद की सोचता ही नहीं मैं कि भाई सितंबर में होगा कि दिसंबर में होगा, वो सब इरेलीवेंट चीज है, वो सब बात की बात देखी जाएगी। जब तक बीपीएससी कंफर्म नहीं करेगा हमें ये मान के चलना है कि 30 अगस्त 2025 को इनकी एग्जामिनेशन होने वाली है। एक अच्छी चीज और आपको बता दूं कि इस बार सीनियर डिप्यूटी कलेक्टर का यानी वरीय उप समाहर्ता का 100 पद जो है आया है, ये भी बढ़ सकता है। इसके बाद फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का यानी वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी का 79 है। लेबर ऑफिसर यानी श्रम अधीक्षक का प्यारे बच्चों 10 पोस्ट जो है जारी किया गया है बीपीएससी के द्वारा। इसके अलावा अवर निबंधक, संयुक्त अवर निबंधक का 3 पद है। सुगर केन ऑफिसर यानी जो एक पदाधिकारी है उसका 17 पदों पर नियुक्ति इस बार होने वाली है। प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी जो है ब्लॉक कोऑपरेटिव जो ऑफिसर होता है उसका 502 पोस्ट है। जो है प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी जिसको आप बीपीआरओ यानी ब्लॉक पंचायती राज ऑफिसर भी आप कहते हैं, उसकी 22 पोस्ट पर इस बार एग्जामिनेशन होने वाली है, बीपीएससी ने रिलीज किया है। प्रखंड अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण पदाधिकारी यानी ब्लॉक शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइबल जो है वेलफेयर ऑफिसर का 13 पोस्ट है। रेवेन्यू ऑफिसर का 45 और प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी का यानी ब्लॉक जो है माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर का 459 है। तो अगर आप देखोगे पूरी नोटिफिकेशन में, अगर आप खास तौर पे देखेंगे वैकेंसी किसका सबसे ज्यादा आया है, तो आपको 10th नंबर पर प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी का दिखेगा और साथ ही साथ वरीय उप समाहर्ता का दिखेगा। तो लग जाइए, कमर कस लीजिए, समय नहीं है आपके पास। मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आप वैसे बच्चों में से जिनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है लेकिन अभी तक सर्टिफिकेट या मार्कशीट नहीं मिला है तो आप एलिजिबल नहीं है, क्योंकि फॉर्म भरते वक्त आपसे मार्कशीट का कितना मार्क्स आया सारा चीज डिटेल मांगा जाता है। ठीक है, अगर आपके पास डिग्री है तो यू आर एलिजिबल। ठीक है। अच्छा, एक चीज और बोलूंगा, इस बार कई बच्चे यूपीएससी की प्रीलिम्स में उन्होंने दिया और उन बच्चों का एग्जामिनेशन नहीं हुआ, काफी उदास हुआ आप। तो आपके लिए एक सबसे अच्छा सलाह यह है कि आप कमर कस लो अपने बीपीएससी के लिए, है ना, बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए अभी बहुत समय है, 3 मंथ काफी होता है। अगर सही मेंटर सही स्ट्रैटेजी के साथ अगर चला जाए, साथ ही साथ सही जो है गाइडेंस के साथ, डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी के साथ अगर बढ़ा जाए तो एग्जाम निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। इवन मैं कहता हूं 2 महीना भी अगर आपके पास होता तो आप इस एग्जाम को निकाल सकते थे। बट अंडर द चाणक्य, अंडर द जो है गुरु, आप इस एग्जाम को 3 महीने में अच्छे स्ट्रैटेजी के साथ निकाल सकते हो। एक एवरेज स्टूडेंट और एक टॉपर स्टूडेंट में यही डिफरेंस होता है कि टॉपर स्टूडेंट का अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी होती है, दे आर गुड स्ट्रैटेजिस्ट, दे आर मास्टर इन द स्ट्रैटेजी। सो हमें जो है एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनानी है, हड़बड़ाना नहीं है, पैनिक नहीं होना है, काल्म रहना है। हड़बड़ाओगे तो और नुकसान हो जाएगा, स्ट्रेस में रहोगे तो अपना जो है और नुकसान कर बैठोगे। स्ट्रेस होना चाहिए लेकिन उस स्ट्रेस को दिमाग पर हावी मत होने देना।
ठीक है। तो आप स्ट्रेस लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन दिमाग पे हावी नहीं होने देना है। और जितना काल्म रहोगे, कूल रहोगे, रिलैक्स रहोगे, उतना अच्छा आप एग्जाम में परफॉर्म करोगे। और कहीं ये लिख लो, अपने से भी मैनिफेस्ट करो दैट यू आर गोइंग टू क्वालिफाई प्रीलिम्स, 71st बीपीएससी प्रीलिम्स अब क्वालिफाई करने जा रहे हो। तीन चीजों पे ध्यान दे लेना, है ना। एक तरफ पीवाईक्यू का नोट्स, घटना चक्र, स्टडी मटेरियल में जैसे स्टैटिक्स, जो आपका करंट अफेयर है, इन तीनों चीजों को करके चलना, इससे ज्यादा कुछ मत करना। 10 जो है मेंटर को फॉलो मत करना, किसी एक मेंटर को पकड़ो, इस एग्जाम को क्वालिफाई करो। धन्यवाद प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। और हाँ, लास्ट टाइम पर एक बहुत अच्छी आपको खुशखबरी देने वाला हूं कि हम जल्द ही, यानी ये 2-3 दिन के अंतर्गत बीपीएससी 71st बीपीएससी के मेंटरशिप प्रोग्राम भी इस चैनल पे लॉन्च करने वाले हैं, और साथ ही साथ क्रैश कोर्स भी लॉन्च करने वाले हैं। और इसका जो पूरा फोकस होगा कि किसी तरीके से आपकी 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स को क्वालिफाई करवा देना है। मेंटरशिप में हम लोग जो है हैंड होल्डिंग मेंटरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हम डेली टारगेट्स आपको देंगे, जिसमें आपको जो है रूटीन स्ट्रेटजी बनाई जाएगी। यानी कुल मिला जुलाकर मेंटरशिप का सीधा गोल होगा कि आपकी प्रीलिम्स जो है एग्जाम इस बार निकलवाना है, प्रारंभिक परीक्षा को क्वालिफाई करवाना है। साथ ही साथ जो हमारी क्रैश कोर्स होगी, इसमें भी पूरी हमारी जो क्वालिफाइड जो टॉपर्स जो हैं, जो टॉपर हैं, जो ऑलरेडी बीपीएससी निकाल चुके हैं, वो आपको पढ़ाएंगे। जो एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं वो आपको पढ़ाएंगे। सिर्फ 2 से 2.5 महीने में आपका क्रैश कोर्स कंप्लीट करा देंगे दोस्तों। डोंट वरी, फील फ्री टू कांटेक्ट। मेरा जो नंबर है आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इच्छा हो जरूर बात करना। एडमिशन लेना है ना, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सही मेंटर के साथ जुड़े, जो ऑलरेडी एग्जाम को क्वालिफाई किया हुआ है, जो ऑलरेडी जिसके अंदर बहुत सारे बच्चों ने बीपीएससी प्रीलिम्स और यूपीएससी का और बीपीएससी का फाइनल एग्जामिनेशन को फोड़ा है, यूपीपीसी फोड़ा है। आज के लिए इतना ही। चलो प्यारे बच्चों, मिलते हैं, है ना। धन्यवाद।